As today's in lecture, we will going to discuss structural functional perspective. As in the last class, we have understand the sociological perspective. So now we will see and understand how many types of sociological perspective has been used and discussed. There are three types of sociological perspective. First is structural functionalism. Second, conflict. Third, symbolic interaction. So, structural functional perspective is our today's topic, which we will going to discuss in the next few minutes. आज का हमारा विषय है संरचना प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य। संरचना प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य, ये जैसे हमने अंतिम क्लास में समझा सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य तीन प्रकार के होते हैं: संरचना प्रक्रियात्मक, कॉन्फ्लिक्ट विच इज संघर्षवादी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, संरचना प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र में दो व्यक्तियों के क्रेडिट के पर बेस है, कंट्रीब्यूशन के अनुरूप कार्य करता है। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग structural functional perspective in the discourse of sociology goes to two men, Radcliffe Brown and Malinowski. These two people bring the idea of a structure function perspective from biology to social sciences. As in biology, we see a human body which is made up of multiple organs, and at the end of the day, all organs work in a coordination with each other to keep that body safe, healthy, progressive and updated. संरचना प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का उद्भव सामाजिक विज्ञान, समाज विज्ञान और समाजशास्त्र में रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की के कार्य के बाद होता है, और इन दोनों ने इस परिप्रेक्ष्य का विचार लिया, वो भी जीव विज्ञान से। जैसे जीव विज्ञान में किसी भी जैविक संरचना का जब हम देखते हैं तो जैविक संरचना में बहुत सारे अंगों का सम्मिश्रण होता है, और हर अंग अपना एक कार्य करता है जिससे वो जैविक की संरचना सुरक्षित, स्वस्थ और तंदुरुस्त बनी रहती है। जैसे कि मानव शरीर की संरचना है, इसमें एक आंख है, कान है, नाक है, बहुत सारे अंग हैं, और हर अंग का अपना एक प्रकार है जिसे वो हिस्सा करता रहता है। उसके उपरांत आपका शरीर, अंत में सारे संरचनाएं मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के कार्य करती हैं, विच मेक्स यू हेल्दी, सेफर, अपडेटेड, एनर्जेटिक। आपका माइंड कुछ कमांड देता है, आपका हैंड रिएक्ट करता है। उसी प्रकार से समाज भी बहुत सारी संरचनाओं का एक सम्मिश्रण है, और वो प्रत्येक संरचना अपना एक प्रकार करती है जिससे वो सामाजिक समरूपता बनी रहे, सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वहन अच्छे से होता रहे। The social system remain updated, safer, stronger, just because every single social unit do its own function. That is the basic agenda or idea of structural functional perspective. Malinowski talked about the functional perspective in a scenario that every human body has some sort of biological need which needs to be fulfilled, and for that
every single part and unit of the society used to work for the maintenance of human body. मैलिनोस्की कहते हैं कि मानव संरचना की अपनी कुछ जैविकी जरूरतें होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए समाज अपना कार्य करता है और उनका पूरा ध्यान केंद्रित है एक मानव की जैविकी जरूरतों को पूर्ण रूप से फुलफिल करने के लिए। जबकि रेडक्लिफ ब्राउन थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं सोसाइटी अपने आप में कुछ अलग फंक्शंस होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। वो बायोलॉजिकल नीड से शिफ्ट होकर ही कहते हैं नेचर पे फोकस कर देते हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिक हैं मानव शास्त्र विषय के, तो ये मानव शास्त्र के अनुरूप ही कार्य करते हैं। हमारा विषय है समाजशास्त्र, तो हम समाजशास्त्र के अनुसार देखेंगे। तो समाजशास्त्र में संरचना प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का विकास हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्खिम के कार्य से होता है, उनके लेखों से होता है, जिसे बाद में टेलकट पार्सन ने अडॉप्ट किया और so many other thinkers have joined in a long list. In sociology, the functional structural perspective has been expanded, understood, and discussed through the writings of Emile Durkheim, Herbert Spencer, Talcott Parsons, as Malinowski and Radcliffe Brown both bring the idea of a perspective in social sciences for the first time and in a anthropology in detail, as they both of coming from an anthropological subject. Herbert Spencer said, society itself has so many units and divided in multiple structure, and every single structure do its own function for the maintenance of society. And what are those units in the sociology? In sociology, units of society understood in the terms of norms, value, tradition, custom, religious institutions, social institutions. And these every single unit and structure has own function, and which are they doing for the maintenance and solidarity of the society at large. समाज में बहुत सारी संरचनाओं का समरूप तब देखने को मिलेगी आप परिवार, जाति, विवाह, संस्कार, नियम, कायदे, कानून, और इन सबको व्यक्ति परंपराओं, इन सबका व्यक्ति निर्वहन करता है, जिससे सामाजिक संरचना बनी रहती है। यह है हर्बर्ट स्पेंसर का क्रेडिट। आपके इमाइल डर्खिम वो धर्म की बात करते हैं, वो धर्म पर उनका फोकस है। ही सेज धर्म अपने आप को इस प्रकार से रखता है कि वो एक समाज में बहुत सारी जरूरतों का पूर्ण रूप से निर्वहन करता है, which is make a society at large and more stronger. अब समाज में बहुत सारी यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, बट क्या हर यूनिट का जो कार्य आप देख रहे हैं वो पूर्ण रूप से फुलफिल करता है? सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर. Each unit do its own function in a which you required? Maybe you see some of the units are not even doing some function and they are still part of the society. That's why in a structural functional perspective, the idea of function has been discussed. There are 3 types of function: manifest, latent, and dysfunction. Manifest function, which you see on a first prima facie, like marriage का
मैनिफेस्ट फंक्शन है दो लोगों की शादी करवाना, उनका शादी हो गया, मैनिफेस्ट फंक्शन है। लेटेंट फंक्शन, सोसाइटी का नेक्स्ट पार्ट को मूव करवाना, सोसाइटी का अगले स्तर पे पहुंचना, उसका मैनिफेस्ट फंक्शन है। एजुकेशन, प्राइमा फेसिया मैनिफेस्ट फंक्शन, टीचिंग है, टीचिंग टू स्टूडेंट्स, young boys, girls, young generation. Latent function, to make that young generation is a more capable and stronger that they can lead the nation in the future. And dice function, which is not a good practice, not a good outcome. Due to education, some of the people make some bad friends. You get a good friend circle they created, but some of the friend circle is a very bad, and they learn some nuisance activity. तो स्ट्रक्चरल फंक्शन पर्सपेक्टिव में समाज को एक संरचना के तौर पे देखा जाता है जिसमें बहुत सारी संरचनाओं का समरूप है और हर संरचना का अपना एक कार्य है, और वो कार्य समाज को स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनाए रखने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार से प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, मैनिफेस्ट, लेटेंट एंड डाइस फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन जो प्राइमा फेसिया पे आपको दिख जाता है, आप समझ सकते हैं। लेटेंट जो हिडन होता है उसे आपको थोड़ा समझना पड़ता है। डाइस फंक्शन, कई बार कुछ कार्य बहुत अच्छे नहीं होते हैं, गलत स्तर के हो जाते हैं, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है किसी भी संरचना का कार्य करना। हमारा आज का विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद। टुडेज लेक्चर कम्स टू एंड नाउ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर स्टार्ट्स नाउ। Don't forget to like, share, subscribe, comment, and ring the bell icon so you will not miss our next lecture. Thank you, everyone.